Welcome back to Example Series. Friends, good evening all of you. फ्रेंड्स आपको बता दें आज हम लोग हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क को देखने वाले हैं। स्पेशली आपको बता दें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही चीज़ आपके समक्ष मैं लाता हूँ। आपको पता है वन लाइनर के थ्रू है, आगे आपको समरी भी मिलेगा और जैसा कि रोमन प्लेस मैंने ख़त्म कर दिया है, अब हम लोग जो ग्रेट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की उसकी चर्चा करने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं, बने रहिए लास्ट तक। चलिए, कह रहा है हैमलेट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो वन कह रहा है कि यानी महान जो ट्रेजेडीज में से एक है हैमलेट। द काज ऑफ द ट्रेजेडी नोबल इन एक्शन। नोबल इन एक्शन का मतलब होता है महान निष्क्रियता, यानी महान निष्क्रियता के कारण यह जाना जाता है। और अगर बात करते हैं डिले इन एक्शन भी बोल सकते हैं, यानी किसी काम में देरी होना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। नोबल इन एक्शन जो है वो अक्सर पूछता है। इट वॉज प्रोबेबली रिटन इन 1601। संभवतः यह 1601 में लिखा गया है। इट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा जो प्ले है वो हैमलेट है। इट वॉज रजिस्टर्ड एज, अच्छा किस रूप में यह रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, तो लेटली एक्टेड। लेटली एक्टेड मतलब होता है हाल ही में अभिनय किया गया, इस रूप में यह पंजीकृत है 1602 जुलाई 1602 में। आगे करें कि इट वॉज प्रिंटेड इन 1603 और यह 1603 में प्रिंट होता है बैड टेक्स्ट के रूप में। किस रूप में? बैड टेक्स्ट के रूप में, ध्यान रखिएगा। एंड एज गुड टेक्स्ट इन 1604-5, यानी 1604-5 में गुड टेक्स्ट के लिए और बैड टेक्स्ट के लिए 1603 में प्रिंट किया जाता है हैमलेट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अंत तक बने रहिएगा। द फुलर एंड रिवाइज्ड, फुलर मैंने पूरा, रिवाइज मीन्स इसका दोहराया हुआ पार्ट। टेक्स्ट वाज पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो 1623। जब वो 1623 में फ्रेंड्स फर्स्ट फोलियो आया था, उस दौरान जो है फाइनली इसका फुलर और रिवाइज टेक्स्ट पब्लिश होता है। क्लियर? द मेन सोर्स इज, अच्छा इस प्ले का मेन सोर्स क्या है? तो थॉमस कीट्स और हैमलेट जो 1589 में आया था। थॉमस कीट आपको बता दें एक यूनिवर्सिटी बिट्स में से एक है और हैमलेट उनका एक वर्क है, उसी का मेन सोर्स बना करके विलियम शेक्सपियर ने लिखा है हैमलेट। सेटिंग की बात करते हैं, एल्सिनोर डेनमार्क। एल्सिनोर एक कैसल है, किला है डेनमार्क का, उसी में लगभग सेटिंग बेस्ट है। कह रहा है इट इज़ अ रीवर्किंग ऑफ अ मेलोड्रामिक सिनिकन ट्रेजेडी। यह कह रहा है कि इसको एक मेलोड्रामेटिक सिनिकन रिवेंज प्ले जो है उसी का रिवर्किंग है हैमलेट इनटू ए प्रोफाउंड पोएटिक ट्रेजेडी। यानी जो है किसमें प्रोफाउंड मीन्स होता है गहन, पोएटिक ट्रेजेडी में यह जो सिनिकन रिवेंज प्ले है उसका मेलोड्रामेटिक रिवर्किंग है शेक्सपियर का हैमलेट। होरेसियो की बात कर लेते हैं। होरेसियो इन हैमलेट एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और आपको बता दें प्रिंस हैमलेट का फ्रेंड है। द मैन हु इज़ नॉट पैशंस स्लेव, यानी किस रूप में है? द मैन हु इज़ नॉट पैशंस स्लेव के रूप में है होरेसियो। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ही डिस्क्राइब्ड, यानी होरेसियो ने डिस्क्राइब किया है कि मीलोड्रामा एज, एक मीलोड्रामा है किस तरह का? कर्नल टाइप का, ब्लडी टाइप का एंड अननेचुरल एक्ट्स। ठीक है, किस रूप में है? तो कर्नल, ब्लडी एंड अननेचुरल एक्ट्स। एक्सीडेंटल जजमेंट्स हैं, कैजुअल स्लाइटर्स हैं, कैजुअल अचानक से मौत के घाट उतार देना, डेथ्स हैं बाई कनिंग एंड फोर्स्ड कोर्स्ड। ये ऐसा लाइन जो है इसमें होरेसियो ने हैमलेट के बारे में बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैमलेट इज़ द सेकेंड मोस्ट फिल्म स्टोरी, यानी आपको बता दें संसार का सबसे ज़्यादा जो फिल्म स्टोरी यानी फिल्म का निर्माण हुआ है वो हैमलेट पर हुआ है, सेकंड। तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट जो है फिल्म स्टोरी है सिंड्रेला। आपको बता दें कि पहला ऐसा जो स्टोरी है सिंड्रेला जो दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है सिंड्रेला, जिस पर फिल्में बनाई गई हैं। और दूसरा आता है हैमलेट। आपको बता दें बॉलीवुड में भी एक फिल्म आया है हैदर, सैफ अली खान का जो हैदर है वो हैमलेट पर बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स और देखते हैं। द क्रिटिक अर्नेस्ट जोन्स कौन है? क्रिटिक एक है अर्नेस्ट जोन्स, मेड अ फ्रूडियन इंटरप्रिटेशन ऑफ हैमलेट। उन्होंने क्या लिखा है? फ्रूडियन इंटरप्रिटेशन ऑफ हैमलेट बनाया है कौन? अर्नेस्ट जोन्स ने।
आगे बढ़ रहे हैं। इट इज़ अ प्ले विद इन द प्ले, और आपको पता है कि यह प्ले विद इन प्ले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नाटक के अंदर भी एक नाटक है, आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ। द प्ले हैज़ 11 सोलिलोकीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द प्ले हैज़ 11 सोलिलोकीज, तो कह रहा है 11 सोलिलोकीज द 7 बाई हैमलेट, 7 हैमलेट के द्वारा सोलिलोकी बोला गया है, 3 बाई पोलोनियस, पोलोनियस के द्वारा 3 बोला गया है, और एक ओफिलिया के द्वारा बोला गया है। 7 3 10 11 सोलिलोकीज हैं हैमलेट में, ध्यान रखिएगा। फेमस सीन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो एक है ग्रेव डिगर सीन, ठीक है, हैमलेट में। द नन्नरी सीन हैमलेट में, द फेंसिंग सीन हैमलेट में, द क्लोजेट सीन हैमलेट में। ये ध्यान रखिएगा सीन्स को। आगे बढ़ते हैं, कुछ मेन कैरेक्टर्स की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में कम्युनिटी बॉक्स में डाला था कि इसमें कितने मेल कैरेक्टर हैं, ध्यान दिए होंगे। तो मेल कैरेक्टर करीबन 18 हैं और मात्र 2 फीमेल कैरेक्टर हैं। आप बताइएगा कौन कौन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाडियस किंग ऑफ डेनमार्क, इस समय जो डेनमार्क का राजा है वो क्लाडियस है। हैमलेट सन ऑफ फार्मर एंड नेफ्यू टू द प्रेजेंट किंग, यानी जो क्लाडियस है ना, क्लाडियस का भतीजा है, और इसके पूर्व जो राजा था डेनमार्क का यानी हैमलेट, उसका बेटा है प्रिंस हैमलेट। पोलोनियस की बात करते हैं। पोलोनियस एक चीफ काउंसलर है, किसका? क्लाडियस का, जिसे लॉर्ड चैम्बरलेन हम बोलते हैं। चीफ काउंसलर है, सलाहकार है किसका? क्लाडियस का। कौन? पोलोनियस। होरेसियो जो है बहुत ही सच्चा मित्र है हैमलेट का। लियटस जो है फ्रेंड्स, आपको बताया था, लियटस जो है पोलोनियस का बेटा है। वोल्टिमैंड, कॉर्नेलियस, रोजेक्रेंस, गाइल्डस्टर्न, ओसरिक आर कोर्टियर्स। एक बात और ध्यान रखिएगा, वोल्टिमैंड, कॉर्नेलियस, रोजेक्रेंस और गाइल्डस्टर्न, ओसरिक। ओसरिक का भी हाल ही में पूछा था लास्ट एग्जाम में टीजीटी का कि ओसरिक जो कैरेक्टर है वो किस प्ले का है। तो देखिए छोटे छोटे कैरेक्टर्स आजकल पूछ रहा है, जो इंपॉर्टेंट प्लेज है ना फ्रेंड्स, उसके छोटे छोटे कैरेक्टर को भी पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये लोग क्या है? कोर्टियर्स हैं। एक खास बात और यहाँ आपको बताना है, जो रोजेनक्रैंट्स है और गाइल्डस्टर्न है ना, इन्हें हाफ मैन के नाम से भी जाना जाता है, हाफ मैन के नाम से जाना जाता है। टिक लगा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, हाफ मैन के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हैमलेट के। मार्सेलस और बर्नार्डो की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों ऑफिसर्स हैं जो एल्सिनोर की रखवाली करते हैं। और ये मार्सेलस और बर्नार्डो जो है, इन्हीं से हमारी जो हैमलेट की कहानी है वो बिगिन होती है। कैसल ऑफ इंश्योर। फ्रांसिस्को सोल्जर है, फ्रांसिस्को जो एक सोल्जर है। रियनाल्डो जो है फ्रेंड्स सर्वेंट टू पोलोनियस, पोलोनियस का एक नौकर है रियनाल्डो। ग्रेव डिगर है, ग्रेव डिगर जो है एक सेक्सटन है, इसमें बताया है, ठीक है। और फोर्टिनब्रास जो है फ्रेंड्स वो नॉर्वे का किंग है या प्रिंस है। कौन है? नॉर्वे का राजकुमार है फोर्टिनब्रास। घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, तो ध्यान रखिएगा सबसे मुख्य जो किरदार है इसमें, इसी का डेथ होता है और इसी पर कहानी बेस्ड हो जाता है, घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर। अब घोस्ट कौन है? यानी हैमलेट के पिता का जो भूत है इसमें प्रकट होता है। गट्यूड, हैमलेट, प्रिंस हैमलेट की माँ यानी क्वीन ऑफ डेनमार्क। अब इस समय क्लाडियस से उन्होंने शादी कर लिया। गट्यूड जो पहले जो सीनियर हैमलेट हुआ करते थे उनकी पत्नी थी। बाद में क्लाडियस और ये दोनों लोग मिल करके जहर दे करके क्या करते हैं, उनको मार डालते हैं। और गट्यूड जो है, जो प्रिंस हैमलेट की माँ हैं, वो क्लाडियस से शादी कर लेती हैं। ओफिलिया जो है, ओफिलिया इस प्ले की हीरोइन है और पोलोनियस की बेटी है। तो पोलोनियस जो है चीफ काउंसलर है क्लाडियस का, उसका बेटा लियर्टस और उसकी बेटी ओफेलिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए समरी वन लाइनर देख लेते हैं फटाफट। इंपॉर्टेंट है, एक भी फैक्ट छूटेगा नहीं। अगर इस समरी को देख लेते हैं तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप क्लास कर देंगे उस क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि मार्सेलस एंड बर्नार्डो गार्ड द कैसल एट एल्सिनोर। कह रहा है कि एल्सिनोर का जो कैसल है, किला है, उसके रखवाली करते हैं कौन कौन? मार्सेलस एंड बर्नार्डो। दे हैव सीन द घोस्ट ऑफ द डेड किंग हैमलेट, यानी जो मरे हुए राजा थे हैमलेट, उनके भूत को वो लोग देखते हैं। कौन लोग? मार्सेलस एंड बर्नार्डो। दे शेयर इट विथ हेरेसियो। हेरेसियो चूँकि हैमलेट का बहुत ही सच्चा मित्र होता है, तो वे लोग किससे? होरेसियो से इस बात को शेयर करते हैं कि हमने हैमलेट के भूत को देखा है। द घोस्ट अपीयर्स अगेन, और भूत पुनः क्या है? प्रकट होता है।
नाउ दे डिसाइड टू टेल हैमलेट द डेड हैमलेट सन। कह रहा है फ्रेंड्स कि अब वे लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग प्रिंस हैमलेट से बताएंगे द डेड हैमलेट सन, जो हैमलेट मरे हुए हैमलेट का बेटा जो प्रिंस हैमलेट है उसको ये लोग बताएंगे कि उसके पिता का जो भूत है वो दिखाई दे रहा है किले के इर्द गिर्द। क्लाडियस इज द ब्रदर ऑफ द डेड हैमलेट। जो क्लाडियस है ना फ्रेंड्स, वो मरे हुए हैमलेट का भाई है। ही मैरिज गर्ट्यूड, और जैसे ही जो हैमलेट है सीनियर हैमलेट वो मर जाता है, उसकी पत्नी जो गर्ट्यूड है यानी प्रिंस हैमलेट की माँ, वो तुरंत अपने देवर कह सकते हैं क्लाडियस से शादी कर लेते हैं। आगे कह रहे हैं कि यंग हैमलेट हैज रिटर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी एट विटेनबर्ग। इधर जो है जब सुन लेता है कि उसके पिता का कत्ल हो गया है यानी मार दिया गया है, तो हैमलेट है ना हैज रिटर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी एट विटेनबर्ग। पूछता है विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आपको बता दें जर्मनी का एक यूनिवर्सिटी है, क्या, विटेनबर्ग। एक्चुअली पढ़ाई कर रहा होता है जर्मनी के विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में हैमलेट, और जब पता चलता है उसके पिता का डेथ हो गया है तो वो वापस आ जाता है। क्लाडियस सेंड्स वोल्टीमैंड एंड कॉर्नेलियस। अब देखिए दोनों दरबारी हैं, वोल्टीमैंड और कॉर्नेलियस को द टू एम्बेसडर टू नॉर्वे टू स्टॉप इन्वेंशन बाय यंग फोर्टिनब्रास। आपको बता दें कि उस दौरान जो नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास है वो जो है वो आक्रमण करने वाला है, और इसके वजह से क्लाडियस जो है 2 लोगों को राजदूत बना करके भेजता है, दूत बनाकर भेजता है ताकि फोर्टिनब्रास जो है डेनमार्क पर आक्रमण ना करे, रोक दे। ठीक है, इधर बात करते हैं लियर्टस इज द सन ऑफ पोलोनियस। मैंने पहले बता दिया पोलोनियस का बेटा है लियर्टियस। ही वांट्स टू टेक क्लाडियस परमिशन टू रिटर्न टू फ्रांस। एक बात यह भी पूछा जा सकता है कि बार बार वो क्लाडियस की परमिशन क्यों मांगता है फ्रांस जाने के लिए, आखिर क्या काम करता है कि वो फ्रांस जाना चाहता है। ही वांट्स टू टेक क्लाडियस परमिशन टू रिटर्न टू फ्रांस। तो आपको बता दें ही स्टडीड म्यूजिक देयर, वो वहाँ म्यूजिक सीख रहा है, म्यूजिक का पढ़ाई कर रहा है। कौन, लियर्टस। ठीक है, कहाँ, फ्रांस में। तो फ्रांस का नाम इसीलिए यहाँ आया है। जर्मनी का भी नाम आया तो जर्मनी में विटेनबर्ग में प्रिंस हैमलेट पढ़ रहा था, और जबकि लियर्टस जो है फ्रांस में पढ़ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैमलेट म्यूजेज ओवर द हैस्टी मैरिज ऑफ हिज अंकल क्लाडियस एंड हिज मदर गर्ट्यूड। म्यूजेज ओवर का मतलब होता है विचार करना। एक्चुअली जब वो विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से प्रिंस हैमलेट वापस आते हैं, वो देखते हैं कि उसके चाचा क्लाडियस और उसकी माँ गर्ट्यूड जो है दोनों शादी कर लेते हैं, और इतना हैस्टी मैंने जल्दबाजी से शादी होता है तो उस पर वो बड़े विचार करता है। कितना अचानक से अभी किंग हैमलेट का डेथ हुआ है और माँ जो है गर्ट्यूड क्लाडियस से शादी कर ली है, इस पर वो विचार करता है। ठीक है, होरेसियो इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द घोस्ट विजिट। और इधर भूत को देखे रहते हैं सब होरेसियो और जो 2 ऑफिसर्स हैं। होरेसियो आकर के हैमलेट से बताता है कि जो कैसल है एल्सिनोर के इर्द गिर्द भूत दिखाई दिए हैं। ठीक, आगे कह रहे हैं फ्रेंड्स, हैमलेट मीट्स द घोस्ट। अब अचानक से हैमलेट जो है ना उस भूत से मिलता है। द घोस्ट रिवील्स द क्लाडियस इज द मर्डरर। और यहाँ पर फ्रेंड्स बता देता है जो भूत होता है किंग हैमलेट का, वो कहता है कि क्लाडियस इज द मर्डरर। क्लाडियस जो है एक हत्यारा है। क्लाडियस मर्डर्ड हिम बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर। और वहाँ पर भूत बताता है कि वह उसे उसके कान में जहर डाल करके मार डाला है। क्लाडियस जो है एक्चुअली फ्रेंड्स जो किंग हैमलेट है ना, किंग हैमलेट जो है बगीचे में सोए हुए थे, और वहाँ जाकर के क्लाडियस जो है एक जहर होता है हेबेनॉन होता है, एक हेबेनॉन जहर होता है, उसी जहर को उसके कान में पोर कर देते हैं, यानी गिरा देते हैं, डाल देते हैं, और उसके कान में जहर जाने से जो किंग हैमलेट है मर जाता है। ठीक, यह बात भूत बता देता है प्रिंस हैमलेट को। ठीक, द घोस्ट ऑर्डर्ड हिम टू टेक रिवेंज। और जो उसके पिता का भूत होता है वो ऑर्डर देता है कि तुम उसे बदला लोगे। किससे? क्लाडियस से। हैमलेट एग्रीज, हैमलेट सहमति जाहिर करता है। ही आस्क्स होरेसियो एंड अदर नॉट टू स्पीक अबाउट द घोस्ट। इधर प्रिंस हैमलेट जो है अपने फ्रेंड होरेसियो से और अन्य लोगों से कहता है कि घोस्ट के बारे में कोई किसी से बात ना करे, यानी इसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भूत है अभी बोल रहा है, अब देखते हैं सच्चाई क्या है।
ही टेल्स देम दैट ही मे बिहेव स्ट्रेंजली, और प्रिंस हैमलेट उन लोगों से कह देता है कि अब वह विचित्र तरीके से व्यवहार करेगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बट दे हैव नॉट टू से एनीथिंग, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको किसी से यह बात कहना नहीं है कि मैं इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा हूँ। अब चलिए इधर परमिशन हम देखते हैं। पोलोनियस बिड्स फेयरवेल टू लियर्टस हु इज रेडी टू गो टू फ्रांस। इधर बार बार परमिशन ले रहा था पोलोनियस, जो चीफ काउंसलर था क्लाडियस का, और उसका बेटा है लियर्टस का पिता है पोलोनियस। पोलोनियस आज्ञा देता है, फेयरवेल करता है उसे, यानी विदा करता है लियर्टस को फ्रांस जाने के लिए। ही आस्क हिज डॉटर टू बी अवे फ्रॉम हैमलेट। अब पोलोनियस जो अपनी बेटी, जब लियर्टस चला जाता है फ्रांस, तो अपनी बेटी ओफिलिया से कहता है कि वो हैमलेट से दूर रहे। एक चीज़, हैमलेट अपीयर्स इन स्ट्रेंज मैनर बिफोर ओफिलिया, पहले ही बता दिया है, होरोसियो और अन्य लोगों से कह दिया है ना कि यह बड़ा ही स्ट्रेंज बिहेव करेगा वो, तो ओफिलिया के सामने वह बड़ा ही स्ट्रेंज मैनर में दिखाई देता है। ही अपीयर्स टू बी मैड, और वह इस रूप में प्रकट करता है कि वह पागल हो चुका है। इधर आइए, आगे कह रहे हैं कि पोलोनियस टेल्स द किंग एंड द क्वीन दैट ओफिलिया हैज रिजेक्टेड हैमलेट। फ्रेंड्स, इधर आपको बताते हैं कि पोलोनियस जो है किंग क्लाडियस और क्वीन गर्ट्यूड से जाकर के बताता है कि ओफिलिया उसकी बेटी जो है ना प्रिंस हैमलेट को रिजेक्ट कर दी है, यानी वह उससे प्यार नहीं करती है, क्योंकि पहले उसने समझा दिया था कि ओफिलिया हैमलेट से दूर रहा करो। ही श्योर दैट द रिजेक्टेड लव इज द मेन काज ऑफ हैमलेट्स मैडनेस, और पोलोनियस अब फुल्ली निश्चित हो चुका है कि उसकी बेटी के रिजेक्शन की वजह से हैमलेट पगला गया है। ठीक, द किंग इनवाइट्स रोजेक्रेंट्स एंड गाल्डस्टर्न। अब देखिए, यही दोनों जो पर्सन है ना हाफमैन के नाम से जाने जाते हैं, मैं फिर बता दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाफमैन के नाम से जाने जाते हैं और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं प्रिंस हैमलेट के। टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग विथ हैमलेट, जब पोलोनियस कहता है कि उसकी बेटी उसे क्या कर दी है, रिजेक्ट कर दी है, उसके वजह से हैमलेट पगला गया है, लेकिन राजा क्लाडियस जो है ना वो इस बात को नहीं मानता है। रोजेक्रेंट्स और गाल्डस्टर्न को भेजता है ताकि वो पता लगाए कि क्या गलती हो रहा है या क्या गलत हो रहा है हैमलेट के साथ। रोजेक्रेंट्स एंड गाल्डस्टर्न आर हैमलेट्स फेलो स्टूडेंट, यहाँ मैंने बता दिया है कि फेलो स्टूडेंट्स रहे हैं दोनों। पोलोनियस मेक्स ओफिलिया मीट हैमलेट। अब देखिए एक राजनीति और चल रहा है। पोलोनियस अभी मना किया था ओफिलिया को कि वो हैमलेट से दूर रहे, लेकिन वह खुद कहता है ओफिलिया से कि वह जा करके एक बार प्रिंस हैमलेट से मिले। ही विथ क्लाडियस विल टेक नोटिस ऑफ द मीटिंग, और वह यानी पोलोनियस और क्लाडियस जो राजा है दोनों मिल करके उसके मीटिंग को ये लोग नोटिस करेंगे। हैमलेट मीट्स ओफिलिया, हैमलेट ओफिलिया से मिलता है। ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड डेथ, वह जीवन और मृत्यु के बारे में बात करता है ओफिलिया से, क्योंकि प्रिंस हैमलेट ओफिलिया से बहुत प्यार करता है। ही टॉक्स अबाउट हिज रिलेशनशिप विथ हर, और अपने संबंधों के बारे में वह उससे बात करता है। ही आस्क हर टू गो टू नन्नरी, और प्रिंस हैमलेट जो है फ्रेंड्स ओफिलिया को कहता है कि टू गो टू अ नन्नरी, नन्नरी माने मठ होता है या आश्रम होता है, वो कहता है कुछ समय के लिए वो आश्रम या मठ में चली जाए, यही है नन्नरी सीन। ठीक है, क्लाडियस कंक्लूड्स दैट लव इज नॉट द कॉज ऑफ हैमलेट्स मैडनेस। जब क्लाडियस इस सीन को देखता है, इस मीटिंग को देखता है, तो वह कहता है कि लव इज नॉट द कॉज, कि प्रेम जो है उसका कारण नहीं है। किसका कारण? हैमलेट का जो पागलपन है ना फ्रेंड्स, वह प्यार रीजन नहीं है। क्लाडियस साफ साफ पोलोनियस से कह देता है। ही प्लान्स टू सेंड हिम अब्रॉड, अब प्लान करता है क्लाडियस की हैमलेट को अब्रॉड माने विदेश भेज दिया जाए। ठीक, नेक्स्ट पैरा कह रहा है कि इन द मीन टाइम, इसी बीच प्लेयर्स कम, क्योंकि आपको बता दें जब जो घोस्ट है फ्रेंड सारी बातें बता दिया रहता है कि मुझको ऐसे ऐसे करके मुझे कान में जहर डाल करके मारा गया है, तो इसका मंचन करवाना चाहता है, और जो पात्र है ना मंचन करने वाले वो आ चुके हैं। हैमलेट आस्क देम टू परफॉर्म द प्ले द मर्डर ऑफ गैंजेगो, यही है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और प्रिंस हैमलेट कहता है उन प्लेयर्स से, उन परफॉर्मर से कि आप द मर्डर ऑफ गैंजेगो जो है उसको आपको दिखाना है स्टेज पर। किसके सामने? बिफोर द किंग क्लाडियस, राजा क्लाडियस के सामने।
द प्ले विल बी माउस ट्रैप। माउस ट्रैप माने होता है चूहेदानी। ये जो प्ले होगा स्टेज पर वह एक माउस ट्रैप होगा, चूहेदानी होगी, एक चूहे को पकड़ना है। एज हेमलेट विथ होरेसियो वांट्स टू कैच क्लाडियस, और जैसा कि हेमलेट और होरेसियो जो है फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स क्लाडियस को पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग ड्रामा नहीं देखेंगे, जो प्ले होगा वो उसे नहीं देखेंगे, बल्कि क्लाडियस के चेहरे को भांपने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके ऊपर बीत रहा है उस प्ले को देख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमलेट एंड होरेसियो विल ऑब्जर्व क्लाडियस रिएक्शन। क्या करेंगे? हेमलेट और होरेसियो मिल करके क्लाडियस के रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। वन ऑफ द प्लेयर्स प्लेज द रोल ऑफ अ किंग, और उसमें से जो परफॉर्मर होता है ना, एक राजा का रोल निभाता है। द सीन ऑफ पोरिंग पॉइजन इनटू ईयर्स मेक्स क्लाडियस लीव द प्ले, और जैसे ही सीन दिखाई देता है कि उस राजा के कान में जहर डालना जैसे ही दिखाई देता है, क्लाडियस उठ करके उस नाटक को छोड़ करके, यानी देखना छोड़ करके चला जाता है बाहर। इससे कंफर्म हो जाता है कि क्लाडियस ने ही किंग हेमलेट को जान से मारा है। हेमलेट फील्स हैप्पी एज ही हैज कॉट क्लाडियस, और यहाँ पर प्रिंस हेमलेट जो है फ्रेंड्स खुश हो जाता है क्योंकि वह क्लाडियस को उसे पकड़ लिया है, क्योंकि अगर क्लाडियस यह सीन को देख करके बाहर निकल जाता है। इधर आइए। पोलोनियस hides himself in the room so that he may hear the conversation of Hamlet and Gertrude, Queen Gertrude. इधर प्रिंस हेमलेट अपनी माँ गर्ट्यूड से बात करने के लिए उनके कमरे में जाता है, और वहीं पोलोनियस जो है अपने आप को पर्दे के पीछे छिप जाता है ताकि उनकी कन्वर्सेशन को वह आसानी से सुन सके। हेमलेट फाइंड्स क्लाडियस अलोन। इधर चलिए, हेमलेट जो है क्लाडियस को अकेला पाता है। क्लाडियस इज प्रेइंग। जब देखता है कि क्लाडियस अकेले है तो समझ जाता है किसी ने ही मेरे पिता की हत्या किया है, तो वो सोचता है चलो मार डालते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें, उस दौरान जब मारने का विचार आता है तो क्लाडियस उस दौरान प्रेयर कर रहा होता है, प्रार्थना कर रहा था। इसके वजह से हेमलेट स्टॉप्स हिमसेल्फ एंड थिंक्स दैट ही विल नॉट किल क्लाडियस इन द रिलीजियस स्टेट ऑफ माइंड। और हेमलेट अपने आप को रोकता है और सोचता है कि वह उसे नहीं मारेगा इस रिलीजियस स्टेट ऑफ माइंड, यानी इस दौरान उसका जो दिमाग है ना पूरा भक्तिमय है, धार्मिक कार्यों में लिप्त है, अर्थात प्रेयर कर रहा है, तो इस दौरान उसे मारना ठीक नहीं रहेगा। He comes to meet his mother Queen Gertrude and finds that there is someone who is hiding behind the curtain. और जैसे ही वो बात करता है, पुनः आता है क्वीन गर्ट्यूड के पास, और वह समझ जाता है कि पर्दे के पीछे कोई छिपा हुआ है। He kills the person, और जो भी व्यक्ति छिपा है ना उसको वह जान से मार डालता है। He is surprised to find that the person is Polonius, not Claudius, और जैसे ही पर्दे के पीछे मार डालता है तो पता चलता है, वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि जिस पर्सन को उसने मारा है वो पोलोनियस है, क्लाडियस नहीं। He talks with his mother, वो अपनी माँ से गर्ट्यूड से बात करता है। He asks her to change her ways, और वो अपने रास्तों को बदलने को कहता है अपनी माँ से। द घोस्ट अपीयर्स, और पुनः वहाँ पर घोस्ट अपीयर होता है, प्रकट होता है भूत। और वह, अब देखिए घोस्ट के लिए इट आया, इट आस्क हेमलेट, वह भूत जो है हेमलेट से कहता है टू बी काइंड टुवार्ड्स हिज मदर, कि वो अपनी माता के प्रति, अपनी माँ के प्रति क्या करे? दया दिखाए, काइंड मतलब काइंडनेस से बात करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाडियस कॉल्स रोजेक्रेंस एंड गाइल्डस्टर्न एंड ऑर्डर देम टू गो टू इंग्लैंड विथ हेमलेट। अब इधर फिर क्लैडियस जो है रोजेक्रेंस और गाइल्डस्टर्न को बुलाता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वो हेमलेट के साथ कहाँ चले जाएं? इंग्लैंड। अब देखिए कहानी है डेनमार्क की, जर्मनी का भी नाम आया है क्योंकि प्रिंस हेमलेट यहाँ पढ़ाई करता है, फ्रांस का नाम आया है क्योंकि लियर्टस यहाँ संगीत सीखता है, और अब बात आया है इंग्लैंड का। तो क्लाडियस रोजेक्रेंस और गाइल्डस्टर्न को ऑर्डर देता है कि वह हेमलेट को लेकर के इंग्लैंड चले जाएं। ध्यान रखिएगा। ओफिलिया हैज बिकम मैड। अब इधर आइए, चलते हैं थोड़ा सा प्रेम प्रसंग की ओर। ओफिलिया जो प्रिंस हेमलेट की बिलवेड रहती है, वह अब क्या हो चुकी है? पागल हो चुकी है। लियर्टस कम्स बैक, और जैसे ही पता चलता कि पोलोनियस का डेथ हो चुका है, क्योंकि पर्दे के पीछे पोलोनियस छिपा था और प्रिंस हेमलेट उसे जान से मार डालता है, और ओफिलिया इधर उसकी बहन पागल हो चुकी है, पिता का डेथ हो चुका है।
तो लियर्टस जो है फ्रांस से, कहाँ से, फ्रांस से वापस आ जाता है। ही ब्लेम्स क्लाडियस फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर पोलिनियस, यानी अपने पिता के मौत का जो आरोप है वो किस पर मढ़ता है, क्लाडियस पर लगाता है। लेकिन ही फील्स सैड, वह बहुत ही उदास महसूस करता है, बिकम्स एंग्री व्हेन ही सीज हिज सिस्टर ओफिलियास कंडीशन, और जैसे ही देखता है उसकी बहन का, अपनी जो ओफिलिया का कंडीशन देखता है, वह और गुस्सा हो जाता है। यानी अपने पिता के मौत पर दुख जताता है और अपनी बहन के कंडीशन पर एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं लियर्टस का, जो फ्रांस में रहता था। क्लाडियस मेक्स लियर्टस बिलीव दैट हैमलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ पोलोनियस। अब देखिए यहाँ षड्यंत्र हो रहा है। क्लाडियस यह विश्वास दिलाता है कि हैमलेट जो है जिम्मेदार है उसके पिता के डेथ का। ही मेक्स अ प्लान टू किल हैमलेट। अब क्लाडियस जो है हैमलेट को मारने का एक योजना बनाता है। हैमलेट विल बी इनवाइटेड टू डुएल विथ लियर्टस। डुएल समझ रहे हैं ना, द्वंद्व युद्ध होगा, किसके साथ, लियर्टस और हैमलेट के साथ। कौन इनवाइट किया करता है, क्लाडियस इस इनवाइट करता है, किसको, हैमलेट को और लियर्टस को। लियर्टस स्वॉर्ड विल बी अनब्लंटेड। अब देखिए यहाँ भी राजनीति, लियर्टस का जो स्वॉर्ड है, तलवार है फ्रेंड्स, वह अनब्लंटेड है। अनब्लंटेड, देखिए ब्लंटेड मैंने होता भोथरा, अनब्लंटेड मैंने शार्प, नुकीला, चोखार, ठीक। इट विल बी डिप्ड इन पॉइजन, और एक साथ और है, एक तो शार्प है उसका, और दूसरा जो है वह जो तलवार है फ्रेंड्स वह जहर में डुबोया गया है, दो चीज, ठीक। देयर विल आल्सो बी ए ड्रिंक मिक्सड विथ पॉइजन, और उसको प्रिंस हैमलेट को पिलाने के लिए एक ड्रिंक भी तैयार किया गया है जिसमें जहर डाला गया है। द ड्रिंक विल बी ऑफर्ड टू हैमलेट, और जो ड्रिंक है फ्रेंड्स किसको दिया जाता है, हैमलेट को पीने के लिए दिया जाता है। इधर आइए अब, गर्ट्यूड ब्रिंग्स द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ ओफिलिया। इधर जो महारानी इस समय बनी हुई हैं गर्ट्यूड, वो ओफिलिया के मौत का समाचार लेकर के आती हैं। हैमलेट रिटर्न्स टू एल्सिनोर। अब यहाँ पर द्वंद्व युद्ध छोड़ करके, चूंकि उसकी प्रेमिका रहती है ओफिलिया और उसका मौत हो चुका है, ठीक, तो वह अपने किले एल्सिनोर में वापस आ जाता है। ही मीट्स होरेसियो, होरेसियो से फिर वह मिलता है, और ही सीज टू क्लोन्स हु आर डिगिंग अ ग्रेव, और उसके बाद देख रहा है कि दो जो क्लोन्स हैं ना वह एक कब्र को खोद रहे हैं। दो जो क्लोन्स हैं वह मिल करके यही ग्रेव डिगर सीन बनता है, ठीक है, एक कब्र को खोद रहे हैं। हैमलेट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्कूल्स। अब देखिए हैमलेट है जो है उन क्लोन्स को दिखाने के लिए रिफ्लेक्ट मन प्रतिबिंबित करता है दो स्कूल्स। स्कूल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कंकाल, कंकाल जो होता है ना बॉडी का जो कंकाल है, उन ग्रेव डिगर्स को वहाँ रिफ्लेक्टिंग प्रतिबिंबित करता है। ही कम्स टू नो दैट ही द ग्रेव इज मींट फॉर ओफिलिया, लेकिन वह ये बात को समझता है कि जो कब्र खोदा जा रहा है वो किसके लिए है, ओफिलिया के लिए है, क्योंकि अभी अभी उसका जो समाचार मिला है ओफिलिया का मरने का। द फ्यूनरल सीन्स अकर, उसके बाद जो है ना ओफिलिया के फ्यूनरल सीन को दिखाया जाता है। लियर्टस डिक्लेयर्स हिज लव फॉर हिज सिस्टर ओफिलिया। जब ओफिलिया मर जाती है तो अपने प्रेम को घोषणा करता है, कौन, लियर्टस अपनी बहन ओफिलिया के बारे में प्रेम को जताता है। जबकि हैमलेट कम्स एंड डिक्लेयर्स हिज लव फॉर ओफिलिया, और जबकि हैमलेट भी, चूँकि इसकी तो लियर्टस की बहन रहती है ओफिलिया, जबकि प्रिंस हैमलेट की बिलवेड रहती है, तो अपने प्रेम को यह भी डिक्लेयर करता है। अब चलिए, जैसे ही दोनों डिक्लेयर करते हैं, लियर्टस एंड हैमलेट ग्रैपल विच इच अदर। ग्रैपल मैंने होता है हाथापाई करना या कुश्ती करना कह सकते हैं। तो कह रहा है कि लियर्टस और हैमलेट दोनों एक दूसरे से हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। हैमलेट शेयर्स विथ होरेसियो अबाउट द प्लान ऑफ हिज डेथ विच वाज अरेंज्ड बाय क्लाडियस एंड आल्सो टेल्स हाउ ही एस्केप्ड। अब इधर चूंकि बड़ा सच्चा मित्र रहता है, अपनी बातों को बताता है हैमलेट, होरेसियो से बताता है कि वह क्लाडियस के द्वारा उसके डेथ के बारे में प्लान किया गया था, योजना बनाया गया था उसको मारने के लिए, और वो कैसे बच गया, यह सारी बातें वह बताता है। ओसरिक की बात करते हैं। ओसरिक कम्स एंड गिव्स द न्यूज ऑफ द फेंसिंग मैच। इधर ओसरिक जो है फ्रेंड्स वो आता है और एक समाचार देता है, किसके बारे में, फेंसिंग मैच के बारे में। फेंसिंग मैच का मतलब होता है तलवारबाजी।
तलवारबाजी वाले मैच के बारे में वह समाचार बताता है। अब तलवार देखिए, द्वंद्व युद्ध हो चुका है एक जगह, द्वंद्व युद्ध, और दूसरा जो द्वंद्व युद्ध कब हुआ है, जब दोनों ओफिलिया के प्यार के बारे में बात करते हैं। ये तीसरा युद्ध होने जा रहा है, फेंसिंग मैच, तलवारबाजी। हेमलेट एक्सेप्ट द चैलेंज, हेमलेट स्वीकार करता है, चलो लड़ेंगे। द मैच बिगिंस, मैच शुरू होता है। गर्ट्यूड ड्रिंक्स फ्रॉम द पॉइजन कप, और क्या यहाँ पर जैसे ही मैच शुरू होता है, जो गर्ट्यूड महारानी रहती हैं डेनमार्क की, वो फ्रेंड्स उस कप से, जहर वाले कप से पी लेती हैं। लियटस उंट्स हैमलेट, और यहाँ पर तलवारबाजी में लियटस जो है हैमलेट को घायल कर देता है विद द पॉइजन रैपियर। रैपियर का मतलब होता है छोटा तलवार, कटारी हम कह सकते हैं। वो अपनी कटारी से, जहरीली कटारी से क्या कर देता है, घायल कर देता है लियटस। हैमलेट आल्सो उंट्स लियटस विद द सेम रैपियर, और उसी जहरीले कटारी से, छोटे से तलवार से हैमलेट भी लियटस को घायल कर देता है। इस समय दोनों घायल हैं, और किससे, जहरीले कटारी से। वाइल डाइंग, यानी मरते वक्त, लियटस ब्लेम्स क्लाडियस, लियटस आरोप लगाता है क्लाडियस। ये सब कुछ कराने का जो नतीजा है ना, अभी बेटे को समझ में आ रहा है लियटस को, कि सारा खेल क्लाडियस करवा रहा है। हमसे युद्ध करवाने का, हैमलेट से युद्ध करवाने का सबसे बड़ा जो मढ़ा किसको, आरोप क्लाडियस को। हैमलेट किल्स द किंग, और घायल कंडीशन में हैमलेट जो है ना, किंग क्लाडियस को जान से मार डालता है। और ही इज़ अबाउट टू डाई, आगे कह रहा है कि वह मरने वाला है। कौन, प्रिंस हैमलेट। ही डिक्लेयर्स दैट 14 ब्रास इज़ द राइट पर्सन फॉर सक्सेशन। सक्सेशन मैंने होता उत्तराधिकारी, यानी आपको बता दें इस समय डेनमार्क, चूँकि क्लाडियस भी मर गया, ओफिलिया मर गई, पोलोनियस मर गया, इधर आइए गर्टिट्यूड भी मर गई, ये भी मरने वाला है, लियटस भी मरने वाला है। तो कह रहा है कि डेनमार्क का जो राजा होगा ना, वो सबसे जो राइट पर्सन है वो 14 ब्रास है, जो नॉर्वे का प्रिंस है फ्रेंड्स, जो आक्रमण करने वाला था, जो क्लाडियस ने जाकर के 2 दूतों को भेज करके रुकवाया था। ही आस्क होरेसियो, और होरेसियो को कहता है टू टेल हिज स्टोरी टू द पीपल, कि लोगों से उसकी कहानी को बताया जाए, एंड डिफेंड हिज नेम, लेकिन उसके नाम को बचा करके, उसके नाम को न रख करके उसकी कहानी को बताया जाए लोगों को, डेनमार्क के लोगों को। उसके बाद आता है 14 ब्रास गिव्स हैमलेट अ मिलिट्री फ्यूनरल, पूरे ठाट बाट के साथ, यानी पूरे राज की सम्मान के साथ 14 ब्रास जो है प्रिंस हैमलेट के फ्यूनरल को, यानी अंतिम संस्कार को करता है। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक, ये रहा आज की कहानी, हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।